हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द एरा ऑफ क्रॉनिकल्स। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया और अब सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, सभी ब्राह्मण अपने घर जा चुके हैं, सभी जो राजा महाराजा आए हुए थे सब अपने घर जा चुके हैं। इवन राजा दशरथ अपनी प्रजा के साथ अयोध्या लौट चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है श्री राम जी के जन्म का। वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास ही थे, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया। और वो आदेश क्या था? ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सभी देवतागण श्री हरि विष्णु जी की मदद के लिए अपने अपने भी अंश छोड़िए ताकि वो सभी मिलकर विष्णु जी की मतलब राम जी की मदद कर सकें। फिर उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप लोग अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियों, यक्ष की स्त्रियों, नागों की स्त्रियों, भालुओं की स्त्रियों, विधाधारी की स्त्रियों, किन्नरियों और वानरियों के साथ मिलकर अपने बच्चों को पैदा करें और आप अपने बच्चे अपनी ऊर्जा से पैदा करें। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय जब उन्होंने जम्हाई ली थी तो उनकी उस जम्हाई से भालुओं में श्रेष्ठ जामवन जी की उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, वही जामवन जो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास कराते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए सभी देवताओं ने पृथ्वी पे जाके अपने अपने बच्चों को उत्पन्न किया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार नामक वानर को, कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को, अग्नि ने नील को, अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को, वरुण ने सुषेण को, सुषेण वैद जिन्होंने लक्ष्मण जी की मदद करी थी, मेघ ने शरम को और पवन ने बलशाली महाबली हनुमान जी को। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि सभी देवताओं ने मिलकर कई सारे वानरों की उत्पत्ति करी। उन्होंने कई सारे वानर, कई सारे भालू, कई सारे अलग अलग लोग, अलग अलग प्रजाति के लोगों को उत्पन्न किया ताकि वो सभी भगवान राम की मदद कर सकें। तो फिर आइए जानते हैं उन बच्चों के बारे में कि बच्चे थे कैसे। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि सभी बच्चे अच्छे डीलडॉल तथा हष्ट पुष्ट और बलवान थे और खास तौर पे रीछ, बंदर और लंगूरों के बच्चे। और जैसा जैसा जिस देवता की एबिलिटी होती थी उनके बच्चे भी उन्हीं की एबिलिटी के अनुसार पैदा हुए थे। जैसा कि पवन पुत्र हनुमान जो कि उड़ सकते थे, विश्वकर्मा के बेटे नल जिन्होंने राम सेतु बनाया, और बाली और सुग्रीव को तो आप जानते ही हैं। उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो एक अलग ही लेवल पर थी। एग्जाम्पल के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो बड़े बड़े पर्वतों को उठा लेते थे, बड़े बड़े पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ लेते थे, यहाँ तक कि वो समुद्र लांघने और समुद्र में ऐसे तैरते थे कि उसकी दिशा के विपरीत और बहुत तेजी से तैरते थे। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी एक साथ गए और एक ही टाइम पे उन्होंने इतने सारे बच्चों को जन्म दे दिया। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हर बच्चे को पैदा होने में कुछ समय तो लगता ही है। तो हुआ ये कि वे सभी लोग पृथ्वी पर गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने मेट चुने और उनके अकॉर्डिंग ही उन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया। और बच्चों ने बड़े होने में और आगे बढ़ने में अपना थोड़ा समय भी लिया। लेकिन ये भी जो आपको मैंने बातें बताई कि वो उनकी एबिलिटी क्या थी, ये एबिलिटी बाद में जाके खुलती है। हालांकि वाल्मीकि जी ने उनकी इन एबिलिटियों को इसी चैप्टर में मेंशन कर दिया ताकि वो बता पाए कि देवताओं के जो बच्चे हैं उनके अंदर कैसी कैपेबिलिटी होती है। अब हुआ यूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए थे और उन सभी बच्चों ने पूरी पृथ्वी ही घेर ली थी। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने पृथ्वी के कई कोनों पे जाकर रहना और बसना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि सारे वानर एक ही जगह पे स्थित थे। बहुत से वानर ऐसे थे जो कि सुग्रीव और बाली के साथ रहने लगे, बहुत से वानर ऐसे थे जो नल के साथ रहने लगे, बहुत से वानर ऐसे थे जो नील के साथ रहने लगे, और बहुत से वानर ऐसे थे जो हनुमान जी के साथ रहने लगे। कहने का मतलब है ये सब अलग अलग टेरिटरी में डिवाइडेड थे और जब श्री राम वहां पर आए तब जाके ये सब एक टेरिटरी में इकट्ठा हुए और फिर इन्होंने युद्ध लड़ा। ये सब देवताओं के औरस पुत्र थे। और अगर आप औरस पुत्र कैसे होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दो औरस पुत्र, और जैसे ही अच्छे खासे कमेंट्स मेरे पास होंगे तो मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से डीप वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में रामनवमी के दिन। तब तक के लिए जय श्री राम।